फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ मेघा एंड यू आर वॉचिंग आवर स्पेशल प्रोग्राम स्टार लाइफ, जहां पर आपसे होगी चर्चा एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिन्हें लेकर जब जब लोगों ने सोचा कि फिल्मी करियर पर फुल स्टॉप लग चुका है, वो स्प्रिंग की तरह उछलकर सामने आती हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा जगत में राजा की आएगी बारात फिल्म के साथ डेब्यू करने वाली, फिल्म इंडस्ट्री को बेहतरीन फिल्में देने वाली गोविंदा से लेकर शाहरुख खान से लेकर सलमान खान से लेकर आमिर खान तक के साथ काम करने वाली रानी मुखर्जी के बारे में। स्टार लाइफ में आज हम आपसे रानी मुखर्जी की पर्सनल लाइफ पर चर्चा करने वाले हैं। लोगों की ऐसी सोच रही है, हमेशा से कई लोगों की ऐसी मानसिकता रही है कि एक अभिनेत्री जब शादी कर लेती है, शादी के बाद मां बन जाती है, उसके बाद उनके करियर को लेकर बहुत ज्यादा स्कोप नहीं रह जाते या वो बहुत ज्यादा अपने करियर के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती। लेकिन रानी ने ऐसी मानसिकता वाले लोगों को हर मोड़ पर गलत साबित किया है। शादी के बाद हिचकी, मर्दानी और मर्दानी 2 जैसी धमाकेदार फिल्में रानी मुखर्जी ने सिनेमा को दी हैं। अब इन सबके बीच में रानी मुखर्जी का एक इंटरव्यू सामने आया है। हाल ही में रानी ने अपना बर्थडे मनाया, तो इंटरव्यू में उनसे उनकी कामयाबी में उनके पति आदित्य चोपड़ा का कितना हाथ है, पति के साथ उनकी बॉन्डिंग कैसी है। साल 2014 में एक प्राइवेट सेरेमनी में गुपचुप तरीके के साथ रानी मुखर्जी ने शादी करके हर किसी को हैरान किया। लेकिन अब रानी मुखर्जी अपने इंटरव्यू में अपने पति आदित्य चोपड़ा को लेकर क्या कहती हैं, अपनी बेटी अदीरा को लेकर क्या कहती है। अदीरा बेहद प्यारी है। अब जब उनकी तस्वीरें वायरल होती हैं तो हर कोई देखता रह जाता है। तो अपनी फिल्मों से हटकर अपनी निजी जिंदगी को लेकर रानी क्या कहती हैं, सुनिए जरा। बॉलीवुड की मर्दानी एक्ट्रेस रानी मुखर्जी आज की तारीख में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। 21 अप्रैल साल 2014 को फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा के साथ इटली में गुपचुप तरीके के साथ रानी मुखर्जी ने शादी की और हर किसी को हैरान कर दिया। साल 2014 में रानी और आदित्य की शादी से बॉलीवुड सितारों को भी झटका लगा। हालांकि इन दोनों के अफेयर के चर्चे सालों से हो रहे थे। इनके अफेयर की खबरें बी टाउन के गलियारों में सुनने को मिल रही थी। लेकिन हिंदी सिनेमा जगत की शानदार अभिनेत्री रानी इस तरह से प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर लेंगी, किसी ने नहीं सोचा था। हालांकि इन दोनों के अफेयर की चर्चा जब जोरों शोरों के साथ हो रही थी, दोनों कभी ना ही साथ मीडिया के सामने आते, ना ही कभी इस बारे में बात करते। अब इन सबके बीच में कहा यह भी जाता है कि 2 साल तक रानी और आदित्य एक दूसरे के साथ लिव इन में रहे हैं। आदित्य चोपड़ा के बारे में बात करती हुई रानी एक इंटरव्यू में कहती हैं कि जब आदि मुझे पहली बार डेट पर ले गए, घर आकर उन्होंने मेरे पेरेंट्स से पूछा, क्या मैं आपकी बेटी को डेट पर लेकर जा सकता हूँ। मैंने आदित्य को तब डेट करना शुरू किया जब आदित्य का तलाक हो गया था। मेरे लिए आदित्य भगवान शिव की तरह है, जो हमेशा शांत रहते हैं, जो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाते। वो खुश रहते हैं और उन्हें देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश रहती हूँ। राजा की आएगी बारात फिल्म से बॉलीवुड की दुनिया में डेब्यू करने वाली रानी मुखर्जी अपने पति के बर्ताव को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा में रही। जब रानी से सवाल किया गया कि आपके पति को क्या पसंद नहीं है, रानी ने कहा, मेरे पति को मेरा मीडिया के सामने आना या फिर मेरी बेटी अदीरा को बार बार मीडिया के सामने लेकर जाना पसंद नहीं है। मेरे पति को सोशल मीडिया पसंद नहीं है। और रानी अपने इंटरव्यू में खुद कहती हैं कि मैं हर दिन अपने पति को गालियां देती हूँ। जी हाँ, कई तरह के इंटरव्यूज रानी दे चुकी हैं और ऐसे ही इंटरव्यूज हैं जिनका एक किस्सा हम आपको सुनाते हैं। रानी मुखर्जी से नेहा धूपिया ने सवाल किया, क्या तुमने कभी आदित्य चोपड़ा को गाली दी है। जवाब में रानी ने कहा, मैं आदि को हर दिन गालियां देती हूँ। ये कहकर रानी हंसने लगती है। रानी मुखर्जी ने कहा, आदि मेरे से बेहद प्यार करते हैं और बेहद केयरिंग डैडी हैं। वो कभी कभी इतने प्यारे लगते हैं कि उनकी केयर हम सबको बहुत प्यारी लगती है। उन्हें केयर करते हुए मैं प्यार से गाली देकर बोलती हूँ, आप कितना ख्याल रखते हो हमारा। रानी बताती हैं कि आदित्य बेहद अच्छे डायरेक्टर हैं।
जब फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे की कास्टिंग हुई तब सबने रानी को लेने से मना कर दिया क्योंकि रानी की फिल्में अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन आदित्य को रानी पर भरोसा था कि पूजा के किरदार को रानी से अच्छी तरह कोई प्ले नहीं कर सकता। ऐसा ही हुआ। रानी को किरदार के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। आदित्य चोपड़ा रानी को दिल दे बैठे और इन सब के बाद ये रानी हमेशा चर्चा में रहती है। रानी कहती है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आदि मिले हैं और आदि मेरी जिंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और रानी मुखर्जी के उस इंटरव्यू के बारे में चर्चा करते हैं जहां वो अपनी बेटी के बारे में बात करती हैं। रानी मुखर्जी ने बीते काफी समय तक अपनी बेटी को मीडिया के कैमरों से छिपाए रखा। वो पहले अपनी बेटी को लेकर मीडिया के सामने नहीं आती थी, अदीरा की फोटोज भी लीक नहीं होने देती थी, लेकिन अब अदीरा के बारे में सबके सामने बात करती है और अदीरा को कई बार एयरपोर्ट पर रानी के साथ स्पॉट भी किया जाता है। एक स्टार मॉम होना रानी के लिए बहुत बड़ी बात है। तो रानी से सवाल किया गया कि अदीरा बड़ी हो रही है, क्या अदीरा ये बात समझती है कि आप एक एक्टर हैं? रानी ने कहा, यस, शी अंडरस्टैंड्स आई एम एन एक्टर। शी इज ग्रोइंग अप, सो ऑफ कोर्स नाउ आई कैन डू मोर फिल्म्स। शी इज वेरी सपोर्टिव एंड एट हर एज शी इज सो मैच्योर। She is just 4 and I am blessed to have a child like her. She understands now that I am going for shooting and it breaks my heart now. Every time I leave her knowing she would miss me, but she is very independent as a child. She gets that from her father. Then there will be days when she will be expressing how much she misses me, and then there will also be days where she will be okay with me working. I am happy that the balance has been created this early. I don't shoot long hours. Even if I'm shooting, I'm particular about my timings. रानी कहती हैं, मेरी बेटी 4 साल की है, लेकिन 4 साल की उम्र में ही वो काफी ज्यादा समझदार है। 4 साल की मेरी बेटी अच्छी तरह से जानती है कि उसकी माँ एक एक्ट्रेस है। मेरी बेटी हमेशा इस बात को समझती है कि अब मेरी मम्मी को बाहर शूटिंग के लिए जाना है। वो कई बार मुझे बहुत ज्यादा याद करती है, कई बार उसे मेरी काफी ज्यादा याद सताती है, लेकिन उसके बाद वो समझ भी जाती है। कई बार वो मुझे फोन करके कहती है कि मम्मी मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, और कई बार वो कहती है मम्मी आप काम कर लो। रानी मुखर्जी की बेटी अदीरा काफी ज्यादा समझदार हो गई हैं, हम यही कह सकते हैं, और रानी खुद कहती हैं कि ये समझदारी उनकी बेटी को मिली है पापा आदित्य से। रानी से सवाल किया गया कि जब आपकी बेटी आपको टीवी पर देखती है या पोस्टर्स पर देखती है तो कैसे रिएक्ट करती है? रानी कहती है, अदीरा जैसे ही मुझे देखती है मुझे पहचान जाती है और कहती है मम्मा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं व्हेन आई गेट रेडी फॉर माय शूट। शी लाइक्स टू गिव मी माय क्लोथ्स एंड देन शी विल से बाय, ऑल द बेस्ट टू मी व्हेन आई एम लीविंग। वी ट्रेवल टुगेदर एंड शी नाउ नोज पीपल लाइक टू टेक पिक्चर्स विद मी, सो शी अंडरस्टूड दैट स्लोली। रानी का कहना है कि जब मैं बाहर जाती हूँ शूट के लिए, मेरी बेटी मुझे बाय टेक केयर बोलती है। जब हम साथ में ट्रैवल करते हैं तो अब वो समझने लगी है कि उसकी मम्मी एक एक्ट्रेस है और उसकी मम्मी के साथ लोग फोटो खिंचवाना चाहते हैं। 4 साल की अदीरा काफी ज्यादा समझदार हैं, हम यही कह सकते हैं। हालांकि आपको बता दें, रानी मुखर्जी हमेशा से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही हैं। एक ऐसी एक्ट्रेस के तौर पर रानी हमेशा जानी जाती हैं जिन्होंने शादी के बाद माँ बनना और माँ बनने के बाद शानदार कमबैक करना, ये सारी चीजें प्रूफ की हैं। मर्दानी 2, जिस तरह से रानी मुखर्जी की ये 2 धमाकेदार फिल्में आई हैं, हिचकी की बात कर लीजिए, इन सबसे मालूम पड़ता है कि रानी हार मानने वाली कतई नहीं है। और आज भी ऐसी एक्ट्रेसेस हर जगह हर किसी का दिल जीतती हैं, और यही वजह है कि रानी को ढेर सारा प्यार लोगों का अब तक मिलता जा रहा है। तो रानी मुखर्जी की खुशी का नहीं है ठिकाना। वो अपने आप को काफी भाग्यशाली महसूस करती हैं कि आदित्य चोपड़ा उन्हें पति के तौर पर मिले हैं, और वो काफी प्राउड फील करती हैं कि उनकी 4 साल की बेटी इतनी ज्यादा समझदार हो गई है कि मम्मी एक एक्ट्रेस हैं, अभी से इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करने लग गई है। गाइस, हमारे खास पेशकश स्टार लाइफ में आज के लिए इतना ही। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगर आप भी अपनी किसी पसंदीदा सितारे की जिंदगी से जुड़ी कोई बेहद खास बात जानना चाहते हैं
गो टू द कमेंट बॉक्स और उस सेलिब्रिटी का नाम हमें बताइए, ताकि हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके फेवरेट सितारे की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास खबरें लेकर हाजिर हूं। तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।